ऊंची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा था। अब आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दें, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। तब वैसे आप जैसे बाबू की कमी होंगी, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और डिप्रेशन का है। बाबू इतनी उम्र नहीं है मेरी जितना आप समझ रहे हैं। इतनी रात को गैर मर्द के साथ अकेले आना अच्छा नहीं लगता। ये गैर का है, बॉस से मैंने उनके ऑफिस में काम करती हूँ। ये तो हमें मालूम है ना। मैं भी तो देखूं लोग दुश्मनी करके कैसे जिंदा रहते हैं। बकवास बंद करो। अगर आप मेरी नहीं हुई ना तो आप किसी की भी नहीं होगी। मैं क्या करूं। जी मिर्जानिया को काम है? नहीं सर, वो ऐसे ही मैं पूछने आई थी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, क्यों? ऐसे ही? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इंटरकॉम है मेरे पास। वो इंटरकॉम ठीक से काम कर रहा है ना सर? हाँ ठीक है मेरे ख्याल में। क्यों, क्या हुआ था? नहीं, वो पिछले दिनों ठीक नहीं था ना, तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ वो हो गया ठीक, करवा लिया लड़कों ने। तो मैं जाऊं सर? अरे हाँ, इस वक्त तो यही बेहतर है आपके लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आई कॉल यू। आज क्या हो गया नबील सर को? अजीब बिहेव कर रहे हैं। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। मैं आए। अब क्या हुआ है जी? सर वो आपकी मीटिंग। देखिए मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, फिर बार बार क्यों तकलीफ कर रही हैं आप? सर इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। तो किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको इंटरकॉम कर दूंगा। फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा आपके? यही जाकर अपनी सीट पे बैठिए, काम करने दीजिए। सॉरी सर। हेलो नबील, तुम स्काइप पे क्यों नहीं आ जाते? अरे हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तुम्हें तो पता है हमारा वाईफाई कितना वीक है, इसलिए स्काइप पे नहीं आ सकता। वैसे भी तो तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज़ ही तो सुननी होती। चलो मैं नहीं देख सकती तो कम से कम तुम तो मुझे देख सकोगे। या अब इसकी भी ख्वाहिश नहीं रही?
कुछ नहीं यार, तुम बताओ क्या हो रहा है? बस घबराहट सी हो रही है। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अरे यार तुम्हें मालूम है कि इस समय मैं ऑफिस से ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन पे छोड़ के तो नहीं आ सकता और बड़े मसले हो जाते हैं फिर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे जरूरत है किसी की, इस वक्त कोई अपना मेरे साथ हो। आई नो, लेकिन तुम भी तो अंडरस्टैंड करो ना, ये मैं सिटी के शेयर्स किसी पे छोड़ के तो नहीं आ सकता। अच्छा अगर डूब गए तो मेरे हिस्से में से ले लेना। तुम्हारे हिस्से से? ऐसी बातें करिए तुम, ये तुम्हारा और मेरा कब से हो गया भाई? या मैं ये समझूं कि तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही? अच्छा अब इस तरह की फजूल बातें मत करो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, किसी ऐसे कंधे की जिस पे मैं सर रख के अपनी परेशानियां भूल जाऊं। अरे कम ऑन यार, जिंदगी ऐसे ही चलती है। अगर मैं साथ ना रहा तो क्या करोगी तुम? जीना तो है ना। खुदा करेगी, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अरे चलो बताओ हुआ क्या है? तो यही तो बताना चाह रही हूँ, लेकिन तुम लड़ाई शुरू कर रहे हो। अरे बाबा नहीं लड़ता, तुम बताओ ना क्या हुआ। मेरे पहले रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, 0 फर्टिलिटी दिखा रही है। फिर क्या, डॉक्टर जॉन कह रहे हैं कल दोबारा टेस्ट होगा। अच्छा चलो, अब इसमें रोने वाली बात नहीं है कोई यार, हौसला करो। तुम तो एकदम हिम्मत हार जाती हो। कहाँ से लाऊं मैं हौसला? क्यों होता है मेरे साथ ये सब कुछ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है आखिर? अरे देखो ना, दोबारा टेस्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और वैसे भी अब इन सब चीजों का इलाज है दुनिया में यार। हाँ तो इसीलिए तो आई हुई यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा पहले ये रोना बंद करो प्लीज। क्या अम्मी तेल ही लगाई जा रही है, मसाज करे ना। तेल नहीं लगाती तू, देख तो कितने कमजोर बाल हो गए। जोर से मसाज किया तो हाथ में ही आ जाएंगे। तो नहीं हाथ में आते ना मसाज करें। अच्छा ले, जरा जोर से। हर उल्टा काम है तेरा। जरा जोर से। ये ले। हाँ ये हुई ना बात। वो राशिदा खाला आई थी। वो क्यों आई थी? वो मैंने उससे कहा था कोई रिश्ते देखने के लिए। मेरे रिश्ते के लिए? तो और किसके लिए? मैं समझी काजी जी के लिए। चल, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी फजूल बातें करती है। मैं फिर किसी क्लर्क का रिश्ता उठा के ले आएगी। हाँ तो नवाब पटौदी का रिश्ता चाहिए तुझे? तो उनकी शादियां भी किसी लड़कियों से ही होती है ना। ऐसे भी आपकी बेटी में कमी क्या है? अच्छा मेरी बात तो सुन। दो रिश्ते हैं, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। अब मैं क्यों जिद पे उतरी हुई है? नहीं करनी मुझे भी शादी। देख बेटा, अगर उम्र गुजर जाए ना तो ढंग के रिश्ते नहीं मिलते। और वैसे भी ये मर्द जो होते हैं ना, जितने भी बूढ़े हो जाएं, 16 साल की लड़की चाहिए होती है उन्हें, चाहे शादी की रात ही मर जाए। हाय अम्मी, वैसे कितना मजा है ना, कोई ऐसा बंदा मिल जाए। इतनी जायदाद तो सारी मेरे नाम कर जाए पहली रात में। बकवास किए चली जाती है तू। अच्छा मेरी बात तो सुन। हाँ सुन रही हूँ। ये दो रिश्ते बताए, बड़े अच्छे लड़के हैं। अम्मी कहा ना अभी शादी नहीं करनी, बहुत से काम करने मुझे। देख, एक लड़का तो कॉलेज में पढ़ाता है और दूसरा उसकी एकेडमी है, दोनों बड़ा अच्छा कमाते हैं। अम्मी नहीं करनी शादी, निकाल दे शादी का ख्याल दिल से। मुझे बहुत कुछ करना है अभी। क्या करना है तुझे? बस है ना कुछ प्लान्स, नहीं बता सकती भी, आपको बता दूंगी वक्त आने पर। अच्छा वो कल तस्वीरें लेकर आएंगी राशिदा। अम्मी क्या हो गया आपको? जाए जाके सो जाए, मुझे भी सुबह जाना है। तो इतनी दूर है ना। हाँ महा में तूने ये भूत सवार कर लिया है, कोई दूर वूर नहीं है। हाँ आपको जाना पड़े ना तो फिर पता चले आपको, दूर नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मगर तू सोच के बता देना मुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया अभी राशिदा को। जवाब दे दे, मैंने सोच लिया, नहीं करी शादी। अच्छा तस्वीरें तो देख ले पहले। अच्छा अम्मी, क्या मुसीबत है यार, शादी जरूरी नहीं है।
यस जी सर। जी मुझे ईमेल मिल गई। मैं रिप्लाई करता हूँ आपको। हाँ हाँ आज ही करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग सर। पाँच महीने हो गए आप यहाँ पे काम करते हो। डे प्लान नहीं बनाना आया अभी तक कि इसमें प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। दिस इज योर प्रोग्रेस। सर अगर कुछ गलत हुआ है तो आप। यार सारा गलत है ये, सारा गलत है। लेके जाइए इसे, दोबारा बना के लाइए। खामखा टाइम वेस्ट करती हैं। जी हाँ नहीं मेरी बात हो गई है उनसे। मैं हाँ मुझे ईमेल रिसीव हो गई है, मैं आज ही उसका जवाब देता हूँ। हाँ श्योर श्योर। अच्छा बना तो किया है, कोई गलती नहीं है, पहला मुझे डांट दो। समझ नहीं आता क्या हो गया। बॉस ऑफिस में है क्या? जी सुबह सुबह मिर्चें खा के आए हैं। ध्यान से जाइएगा, हरी को डांट रहे। क्यों, आपको डांट पड़ी है क्या? नहीं, फूलों के हार पहनाए हैं, आपको चाहिए? नहीं नहीं, मैं उन्हीं से जाके ले लेता हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या मसला है। हद होती है। एक काम ये लड़की ठीक तरह से नहीं कर सकती है। सर वो तो रो रही है बाहर बैठी हुई। क्यों, अब क्या हुआ? रोने दो उसको। सर मैंने आपको बताना था कि आपने एचआर की मीटिंग हेड करनी है। हाँ तो उसमें तो तुम्हारी मैडम का होना जरूरी है। सर उनको वीडियो लिंक पे ले लेंगे। ठीक है, मर्जी है। ठीक है सर। यस हाँ जरा आइए मेरे कमरे में। जी सर। Much better. I hope I didn't offend you. नहीं, आपने ठीक कहा है, आपको तो अपना काम चाहिए सर। मुझसे कोई गलती हुई होगी। I'm sorry अगर मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आया। कोई और काम है तो बताइए। वो तो मुझे बुला लीजिएगा। आप अभी तक यहीं? वो आप बैठे हुए थे इस वजह से। मेरे साथ आपका बैठना जरूरी नहीं है। अब घर चली जाती। सॉरी, मैं समझी कि खुद से चीजें अजीम ना कर लिया करें। गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। अब नहीं होगा। लेट्स सी।
नबील सर ऐसा क्यों कर रहे हैं और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? आज 3 दफा उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने नहीं की। सारा दिन उनका मूड ठीक नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं परेशान ही ना हो। फोन करके देखती हूँ। कहीं कोई पास ही ना बैठा हो, इसीलिए नहीं फोन उठा रहे होंगे। एसएमएस कर देती हूँ। मुझे ना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके ओके। आजकल ध्यान किधर है तुम्हारा? ये किस एड्रेस पे भेजना था चेक और कहाँ भिजवाया? देखो। I'm sorry सर। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाह रही, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। कल रात को भी तुमने मुझे मैसेज किया था और मैंने जानबूझ के उसका जवाब नहीं दिया। क्यों सर? वो इसलिए कि हम कोलीग्स हैं, दोस्त हैं। तुम्हारे पे बुरा वक्त चल रहा था, मैंने तुम्हारी मदद की। उस दौरान हम एक दूसरे के करीब आ गए, दैट्स इट। उससे आगे नहीं जा सकते हम। आई नो सर, पता मेरे बस में नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही सर, जिसमें आपका कसूर नहीं है। मुझे कभी किसी ने इतना वक्त नहीं दिया, मैंने इतने करीब से, लेकिन आई प्रॉमिस यू सर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ले जाओ इसको और जाके सही एड्रेस पे पोस्ट करो। जी सर। हाँ, आप जरा अंदर आइए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये फर्दे निकलवा दी थी मैंने। हाँ ठीक है, ये फाइल तुम बॉस की पीएस को दे दो। ठीक है सर, जी। मैडम ये फाइल। अच्छा, तो आप हैं बॉस की पीएस। जो बकवास करनी है करो। बकवास नहीं करनी, ये फाइल नबील साहब को देनी थी। इसे यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। दिल तो नहीं कर रहा। पर दिल का क्या करें।
मैं आप ही की तरफ आई थी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। अभी तो मैं एक ज़रूरी मीटिंग पे जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं। दानिया, मैं सोने देना। ऑफिस नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? छुट्टी तो नहीं है आज? मैंने यहाँ जॉब नहीं करनी। नौकरी नहीं करनी? मगर क्यों? क्या दिया ना, जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी, वो क्या सवाल। एक तो तेरी समझ नहीं आती मुझे, कभी कुछ करती है कभी कुछ। कल तक इस ऑफिस से अच्छा कुछ नहीं था और आज जॉब नहीं करनी। इंसान की सोच बदलती रहती है, मेरी बदल गई तो क्या हुआ। फिर अब करोगी क्या? क्या मतलब क्या करूँगी? घर में आराम से बैठूंगी, आराम करूंगी। एक दो जगह अप्लाई करूंगी, नौकरी लग गई तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आती तेरी, क्या कर रही है और क्या नहीं। मैं आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे, जाए आज तो मैं जान कर ही रहूंगी कि हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं हुआ, क्यों तफ्तीश करे जा रही हैं आप बिला वजह? कहा ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ दे मुझे अकेला, जाए यहाँ से। ठीक है, जो तेरी मर्जी आए कर। सर फोन पिक नहीं कर रही। क्या बकवास है यार, सारा काम रुका हुआ है इसकी वजह से। सर एक घर का लैंडलाइन नंबर भी दिया था, उस पे भी मुसलसल बेल जा रही है, लेकिन उनको उठा नहीं रहा। तो हो सकता है वो नंबर खराब हो। सर आप खुद चेक करके देखें। क्या करते हैं आप बस आपने फोन किया, मैंने फोन किया, एक ही बात है ना भाई। जी सर। अरे जाइए, जाके उसका कंप्यूटर खोलिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबकी कॉपीज निकालिए उसमें। बेहतर सर। जाइए। हमें लाइट ऑफ कर दें। तुझे हुआ क्या है? 2 दिन हो गए इसी तरह लेटी हुई है, ना कुछ खाती है, ना किसी से बात करती है, ना मिलती है किसी से। फोन तेरा बजे चला जा रहा है, क्यों नहीं उठाती फोन? अम्मी मैंने फोन उठाना होगा उठा लूंगी, आप जाए यहाँ से। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई मसला है तो बता मुझे, डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ बोल तो सही मुँह से। अम्मी कहा ना कुछ नहीं, क्यों मुझे परेशान कर रही हैं आप? परेशान तो तू कर रही है हमें, रोज कुछ ना कुछ अजीब करती रहती है। अम्मी आपने जाना या नहीं जाना, या मैं चली जाऊँ? देख चंदा, बता दे हुआ क्या है। अम्मी कहा ना कुछ नहीं, आप मुझे क्यों बिला वजह बार बार एक ही बात कह रही हैं? जाएं आप, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दें। अच्छा ठीक है, तेरे बाप से कहती हूँ, वही तुझसे पूछेंगे।
दानिया बेटा, दानिया बेटा दरवाजा खोलो। वो दानिया अब्बू मैं ठीक हूँ, आप जाए यहाँ से। बेटा कुछ पता भी तो चले, हुआ क्या है? बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, ठीक हो जाऊंगी, जाए आप। दानिया बेटा ऐसा ना करो, बताओ तो सही कुछ। आप लोग क्यों मेरी जान नहीं छोड़े? कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं हुआ मुझे। इसको हुआ क्या है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। चलो मुझे मेरे कमरे में ले चलो। या अल्लाह तू माफ कर दे हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वो दानिया ऑफिस नहीं आई तो मैंने कहा कि मैं ही खैरियत पूछ लूँ उसकी। अब वो तो कमरे में बंद है, पता नहीं क्या हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं मिल सकता हूँ उससे। जी वो अच्छा ठीक है, आ जाए। दानिया दरवाजा खोलिए प्लीज। दानिया कब तक अपने आप को इस तरह बंद करके रखेंगे? क्यों कर रही हैं खुद के साथ ये सब कुछ? क्यों नहीं आई आप ऑफिस इतने दिनों से? मेरे ऑफिस आने ना आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ना बाबर को कोई फर्क पड़ा था और ना ही आपको कोई पड़ेगा। ये तो आप सोचती हैं ना ऐसा। सर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस फेज से निकाला था और फैसला किया था कि खुद के साथ फिर नहीं होने दूंगी। पता नहीं कब आप मेरी जिंदगी में आ गए। ऐसे लगा जैसे फिर से ताजा हवा आ गई है, मैं फिर से जी उठी हूँ। जानते हैं आपसे और बाबर से मुलाकात में क्या फर्क है? वहाँ चाहते हुए भी हमारे दरमियान एक फासला रहता था। उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए मैं तरसती थी। मैंने बहुत चाहा मैं आपसे दूर रहूं, लेकिन सब मेरे बस में नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर पहली बार किसी को मैंने इतने करीब से देखा है। पहली बार किसी को जानने का मौका मिला। सर लाख चाहने के बावजूद भी मैं
मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही, मैं क्या करूं? अंजाम मालूम है इसका? सर मुझे नहीं पता अंजाम क्या हो, लेकिन किसी औरत के लिए इजहार कर देना इतना आसान नहीं होता। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। आप क्या सोचती हैं? जैसा आप फील कर रही हैं कोई और नहीं कर सकता? आपको मालूम है इतने दिनों से आप ऑफिस नहीं आई, तो मैं हर लम्हे आपके बारे में सोचता रहा। क्यों आया हूं यहां, ये सोचा आपने? कोई तो वजह होगी, कुछ तो सोचा होगा मैंने, कुछ तो फील किया होगा। चलो थैंक यू। अभी मुझे तो अब निकलना है क्योंकि एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो चाय फिर पी लेंगे? आप प्लीज बैठिए। नहीं, इट्स ऑल राइट। ऑफिस आ जाइएगा, बहुत सारे काम हैं ख़राब करने को आपके लिए। सॉरी। सी यू इन दी ऑफिस। खुदा हाफिज़। सर पीएस के लिए मैडम से खुद बात करें, जब तक वो मंजूरी नहीं देंगी हम नहीं रख सकते सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। सर मिस दानिया जैसे हमें छोड़ के गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आए। आ जाएंगे वापस, बात हुई है मेरी। कब सर? आज सुबह। शी वॉज नॉट वेल। लेकिन सर कम से कम उन्हें बता के तो जाना चाहिए था ना सर, ऐसे थोड़ी होता है। अरे यार, पहली मर्तबा उन्होंने किसी दफ्तर में काम किया है, प्रोसेस और प्रोसीजर को समझने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे ऑफिस के बाहर सीसीटीवीज लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, इनकी फुटेज मिल जाएगी? जी सर, पर क्या बात है सर? अब ज़रा सिक्योरिटी वाले से पूछिए, अगर मिल जाए तो मुझे चाहिए। सर वो तो मिल जाएगी, पर मसला क्या है सर? नहीं, कोई मसला नहीं है ख़ास, बस मैं आज सुबह घर से निकला हूँ, ऑफिस आया हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे चेस कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चेस करता है सर? ये कैसे हो सकता है सर? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान है ये, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। कोई भी गन पॉइंट पे आके मुझे अगवा कर सकता है। सर आप कहते हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ना, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनको तो पब्लिसिटी चाहिए। खामखा हमारा इमेज खराब होगा, नो यूज़। ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं। और हाँ, वो जो चेक्स है ना, वो सारे साइन करवा लीजिए मुझसे। मैं अभी थोड़ी देर तक निकल जाऊंगा घर के लिए। नॉट वेल। ठीक है सर, मैं अभी ला के करवा लेता हूँ। थैंक यू। क्या पहन के जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इसका बटन ये क्या हाल बनाया हुआ तूने कमरे का? ये सारे कपड़े निकाल निकाल के क्यों फेंक रही है बाहर? अम्मी सुबह ऑफिस जा रही हूँ ना, तो सोच रही हूँ कि इनमें से कौन सा पहन के जाऊँ। ऑफिस? मगर तू तो नौकरी छोड़ चुकी है, फिर अब क्या हुआ? अम्मी एक तो आप एक एक बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो, मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो तेरी कुछ समझ नहीं आती। कल तक तो तू कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। नबील साहब ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। और अब तू फौरन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई? अम्मी घर में रहूं तो मसला है, ऑफिस की तैयारी कर रही हूं तो मसला है। आप मुझे एक जगह रहने देंगी? तू कौन सा एक जगह रहती है? तू क्या समझती है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या पता आपको?
जब किसी के आने से एक इंसान के चेहरे पे रौनक आ जाए तो देखने वाले पागल नहीं होते कि समझ ना सके। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? जो मैं कहना चाह रही हूँ तू तो समझ ही गई होगी। बस बेटा, अगर जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि हम जैसे लोगों के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं होता। अम्मी, आपकी बेटी को पता है कि वो क्या कर रही है, और आपकी तरबियत मुझे कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगी। मैं जो कुछ भी करूंगी उससे आपकी और अप्पू की इज्जत पे कभी हर्फ नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटी। अच्छा चल, अब सो जा, मैं जगा दूंगी तुझे सुबह। अच्छा ना, मुझे ये बताएं मैं कौन सा सूट पहन के रहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तू तो बिल्कुल परियों जैसी है, जो भी पहनेगी अच्छा लगेगा। फिर तो कुछ भी पहन जाओ ना। हाँ ठीक है। अच्छा बस अब सो जा। दानिया मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। जिंदगी में ऐसी मोहब्बत का मजा पहली बार चख रहा हूं। अगर दानिया से शादी करता हूं और मारिया को पता चल जाता है और वो उसको कबूल नहीं करती तो क्या हो? कब तक घुट घुट के जीता रहूंगा मैं? बस मजीद मुझसे नहीं होता। मेरा ख्याल है मुझे फैसला कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए फैसला। आपको मेरे बारे में किसने बताया? मुझे जिसके बारे में जानना हो मैं पता चला लेता हूँ। फिर भी किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा ना जी। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैं वीर साहब के ऑफिस में पटवार सर्कल में काम करता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम। तुम्हें उस लड़की ने क्यों फारिग किया? नबील साहब की फाइल, काजी साहब की नौकरी और मेरी मंगनी टूटने का बहाना बन गया। बहाना मतलब? वो लड़की बड़ी शातिर निकली। पहले उसने अपनी सहेली के मंगेतर से मुआशका चलाया, मुझे तो उसने फारिग करना ही था, और इसका बहाना उसने अपनी बाप की बीमारी को बनाया। तुमको पता है क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ, जो कुछ हो रहा है उसका कुछ कुछ अंदाजा है मुझे। इसका मतलब है उसका कोई चक्कर भी रहा है? हाँ, वो लड़का उनका हमसाया है। कोई सबूत मिल सकता है? मैं क्या करूं? मुझे आपने काजी साहब के साथ होने वाली ज्यादती का मुजरिम ठहराया था ना? कहना क्या चाहते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस इसमें सिर्फ एक नाम का इजाफा करना चाहता हूँ। मैंने अम्मी से हम दोनों के बारे में बात अरे अम्मी से इतनी जल्दी बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इस तरह की शादियां ज्यादा अरसे चलती नहीं है। ये बड़े लोग कुछ अरसे के लिए शादी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। किसके कहने पे किया जा रहा है? What can I say, sir? ख्वाबों की मिर्ची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी करती हैं। हाय क्या